Hello children, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. And in today's video, we are going to talk about factorization. Factorization is a very important topic अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरएमसी के लिए, सैनिक स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, या आप हैं क्लास 7th और 8th में, और इवन इन फैक्ट क्लास 9th और 10th में भी आपको हेल्प करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. बट बिफोर दैट आई जस्ट टेल यू इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको समझाने वाला हूँ कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, कितने टाइप की फैक्टराइजेशन होती है, और मैं आपको उसके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी कराने वाला हूँ. बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पॉपअप होता है वो है व्हाट आर फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड एक और क्वेश्चन आएगा अभी आगे जिसका जो बेसिकली है मल्टीपल्स क्या होते हैं. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स. सो लेट मी टर्न दिस ऑन फॉर यू. ओके, सो अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लो 12, ठीक है. अभी 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. डेफिनेटली 12 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो डिवाइड इट बाय 2, आई कैन ऑल्सो डिवाइड इट बाय 3, आई कैन डिवाइड इट बाय 4, आई कैन डिवाइड इट बाय 6. यस, सो 2 6 are 12, राइट. 2 3 are 6, 3 1 are 3. यस, तो ये सारे नंबर्स जिससे हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं वो सब इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. सो 12 का फैक्टर क्या है, 12 itself, बिकॉज 12 से 12 डिवाइड हो सकता है, 6 से भी 12 डिवाइड हो सकता है, 3 से भी 12 डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, एंड इन फैक्ट बाय दीज फैक्टर्स 4 से भी हो सकता है. ठीक है, सो वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो सब उसके क्या कहलाते हैं, वो सब उसके फैक्टर्स कहलाते हैं टुगेदर. Now next question that we have here is what are multiples. Multiples क्या होते हैं. Multiples factors से बड़े होते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है, तो 6 के मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, जब हम बेसिकली टेबल पढ़ते हैं वो मल्टीपल्स ही होते हैं. बोलते हैं 6 1 6, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 6 ही है itself. 6 का दूसरा मल्टीपल क्या है, 12. 6 का तीसरा मल्टीपल क्या है, 18. Then you would have 24. So ये सब क्या कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं. मल्टीपल इज व्हेन यू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद समथिंग, दैट इज अ मल्टीपल. और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज बेसिकली वो किस किस से डिवाइड किया जा सकता है, दैट आर ऑल इट्स फैक्टर्स. सो आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अब अगर कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स में फैक्टर मल्टीपल वर्ड यूज होता है, आई होप यू विल बी एबल टू यूज इट अप्रोप्रिएटली. नाउ let's rub this and move next. What is meant by factorization? Factorization का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम ये वीडियो कर रहे हैं. Factorization का मतलब होता है किसी भी नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 12 को कंसिडर करा था, राइट. 12 can be written as what? 12 can be written as 4 into 3. Yeah. 12 can be written as 6 into 2. Yes. 12 can be written as 2 into 3 into 2. Yes, and what is the basic most form? Basic most form I can say it is 2 into 3 into 2 instead of the above 2. Yes, so this is, we can say हमने 12 को फैक्टराइज कर दिया, उसके फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दिया 3 2 and 2, सिंपलेस्ट फैक्टर्स के टर्म्स में. ठीक है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन. अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऐसी फैक्टराइजेशन नहीं पूछी जाती है बिकॉज दिस इज ऑफ क्लास 6th लेवल. हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ लिटिल हायर लेवल. तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है दैट विल बी रिलेटेड टू एल्जेब्रा. ठीक है, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन के ऊपर हम ये वीडियो कर रहे हैं. सो ये खैर मैंने आपको बेसिक मतलब समझा दिया फैक्टराइजेशन का. किसी भी टर्म को ब्रेक करके स्मॉलर टर्म्स में लिखने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फैक्टराइजेशन. Okay, now there are following methods of factorization which are there on your screen. We'll be doing all of them. So first one is taking out common. मैं आपको taking out common का मतलब समझाऊंगा अभी follow up examples में. Other method is grouping. ठीक है. थर्ड मेथड हमारे पास है यूजिंग आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर यू वॉच दैट आउट. Then we have splitting the middle term, and some questions are there which are not defined. We can't put them into any of these categories. ठीक है, वहाँ पे मे बी इन सब का मिक्सचर होगा. ठीक है, so we have not particularly defined them, but यहाँ पे 4 main categories आपके पास definitely है. That is taking out common, grouping, then you have using identity and splitting the middle term. ठीक है. Now let's get started and let's see what is the first type of factorization that we have on our screen. So first one is taking out common factor. Taking out common factor का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक algebraic expression है 2x plus 8. ये एक algebraic expression मेरे को दे रखा है. Now I have to check children what is the factor जो इसमें भी है इसमें भी है. Definitely 2x और 8 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं ना. So I'm going to write down 2, then put a bracket and divide both of these terms with the number which I've written outside, which is 2.
सो 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x विल बी लेफ्ट. 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, व्हाट इज लेफ्ट? 4 इज लेफ्ट. सो दिस इज 2 टाइम्स x प्लस 4. सो दिस, इसको हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया, छोटे फॉर्म में लिख दिया. जैसे हमने 12 के फैक्टर्स देखे थे 2 into 2 into 3, तो वैसे ही 2x प्लस 8 के फैक्टर क्या है? 2 into x प्लस 4. या सो दीज आर द फैक्टर्स. अगर आपको लगता है ये डिफरेंट चीज है तो ये डिफरेंट नहीं है, ये अभी भी सेम है, क्योंकि 2 into x वापस 2x देगा, 2 into 4 वापस 8 देगा. सो वी हैव नॉट चेंज नथिंग इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एज इट इज, बस हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसे लिखने का तरीका बदल दिया. ठीक है. सो दिस इज टेकिंग आउट कॉमन. हम इसमें x वाले टर्म्स ही कॉमन लेंगे, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा. सो यहाँ पे देखो, आई हैव लिस्टेड डाउन 3 क्वेश्चंस फॉर यू. लेट्स सी व्हाट आर दीस क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन इज 15x plus 5. So 15x plus 5. What do you think? What can be taken common? You can put it down in the comment section. अब इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों ही देखो 5 के टेबल में आते हैं. So I can take out 5 common from here. 15x को 5 से डिवाइड करोगे, what is it? 5 3s are 15 and x is as it is. And यहाँ पे 5 में से 5 पूरा डिवाइड हो गया. 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 0 नहीं लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है, because 5 1s is 5. So what are the factors of 15x plus 5? It is 5 times 3x plus 1. नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x 5y माइनस दिस ऑल दिस इज गिवन. सब इन सब में क्या कॉमन है? लेट्स सी. इन सब में देखो 3, 27 और 12 डेफिनेटली ये सब 3 के टेबल में आते हैं. सो आई कैन फॉर श्योर टेक आउट 3 कॉमन. यस. उसके अलावा वेरिएबल्स में चेक करो. वेरिएबल्स में क्या क्या कॉमन है? देखो x तीनों टर्म्स में आ रहा है और y भी तीनों टर्म्स में आ रहा है. यहाँ पे x to the power 5, x to the power 4, x to the power 3. तो अगर मैं कॉमन x to the power 3 लिखना चाहता हूँ तो मतलब इसमें से x to the power 3 बाहर चला गया. यहाँ पे 4 है तो इसमें से भी 3x निकाल सकते हैं. यहाँ पे x to the power 5 है, इसमें से भी 3x निकाल सकते हैं. राइट. सिमिलरली y स्क्वायर और y क्यूब में से y कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट आउट हियर? x 5 में से x क्यूब चला गया तो x स्क्वायर बच गया. y पूरा का पूरा चला गया तो y nothing is there. Then minus 27 को 3 से डिवाइड करो, 3 9s is 27, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया. x 4 में से x क्यूब निकाल चुके हैं तो यहाँ पे x, y स्क्वायर में से एक y निकाल चुके हैं तो यहाँ पे y. In the last term 12 को 3 से डिवाइड करो, what is left with us? 4. x क्यूब पूरा का पूरा बाहर चला गया तो कुछ नहीं लिखना. y क्यूब में से y चला गया तो बाहर क्या बचा? y स्क्वायर. So this is the factorization of this term. So 3x cube by हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? x square minus 9xy plus 4y square. I hope this question is very clear to you. आपको algebraic terms में कैसे factorize करना है, क्या कॉमन लेना है, पावर्स में कैसे कॉमन लेना है, ये भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2b 2a plus b 3c 2a plus b. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो ब्रैकेट एक पूरा का पूरा ही कॉमन है, 2a plus b. तो 2a plus b बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा? 2b minus 3c. Very simple. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. Now let's proceed to see what is next there in the video. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यहाँ देखो, which is very very simple again. अब यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है. दोनों ही टर्म्स में a plus b लिखा हुआ है. ठीक है. तो a plus b को एक ब्रैकेट में बाहर लिख लेते हैं हम. ठीक है. What is left out? x plus y वाला ब्रैकेट यहाँ पे छूट गया. ठीक है. And another thing what is left is x minus y in another bracket. ठीक है. अब a plus b को तो बाहर रहने दो क्योंकि वो कॉमन है. ठीक है. इनसाइड व्हाट कैन वी राइट? x plus y plus x minus y. अब ये प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके क्या बन जाएंगे? 2x बन जाएंगे. एंड हेंस वी कैन राइट डाउन 2x a plus b is the factor of what? This entire thing. So अगर आप 2x को a plus b से मल्टीप्लाई करोगे, you can get this. So this is a very very simple question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6xy a square plus b square this a square plus b square and ये नंबर उसके आगे अगेन a square plus b square. So तीनों में ही a square plus b square कॉमन है, राइट. सो क्लियरली a square plus b square तो हम कॉमन लेंगे ही लेंगे, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज कॉमन बिटवीन 3 टर्म्स? 6, 8 and 10 तीनों ही 2 के टेबल में आते हैं, है ना. सो वी कैन टेक आउट 2 आल्सो कॉमन. यस. xy, yz and xz. I don't think anything is common between these 3, क्योंकि हमें एक ऐसा अगर हम एक algebraic term भी ले रहे हैं तो it should be such कि वो तीनों में आए. अगर xy यहाँ पे है तो यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ y है, और यहाँ पे xz यहाँ पे y नहीं है. So तीनों में कुछ भी common नहीं है. So we cannot take anything else common. What are we left with? 2 3s are, so 3xy
2 4s plus 4yz minus 5s xz. So this is our factorization of this question here. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. 3 टर्म्स है या 2 टर्म्स है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. Whatever is common, we are going to take it out as common. Okay, children. Next thing which we have, next type of factorization that we have is called grouping. Grouping में क्या है कि एक या of course एक term तो grouping नहीं कर सकता है. We need 2 or more than 2 terms, 3-4 terms जो together एक साथ combine होंगे so that we can solve them. So this is grouping method. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रुपिंग मेथड पे. दीज आर अगेन बेस्ड ऑन टेकिंग आउट कॉमन्स, बट पहले इनको ग्रुप करना पड़ेगा हमें. जैसे कि 2a minus 4b xa plus 2bx. अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2a और 4b में क्या कॉमन है, यू विल से व्हाट इज कॉमन, ओनली 2 इज कॉमन. xa और प्लस 2bx में क्या कॉमन है, स्टेप x कॉमन है. तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं. a minus 2b विल बी लेफ्ट बिकॉज 2 2 is 4. इन दोनों में x और bx में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं. बट आई एम टेकिंग माइनस x कॉमन. आई विल टेल यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग माइनस x कॉमन. अगर मैं माइनस x कॉमन लेता हूं तो अंदर प्लस a रखेंगे बिकॉज माइनस x इंटू प्लस a शुड गिव अस माइनस x a. अगर मैं यहाँ पे माइनस a लिखता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स मैंने क्वेश्चन को चेंज करा है, जो हमें नहीं करना है, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू. माइनस 2b. ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2b लिखने से क्या होगा, माइनस x इंटू माइनस 2b विल गिव मी प्लस 2bx. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. अगेन हमने स्टेटमेंट में कुछ चेंज नहीं करा है. अब a माइनस 2b दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो a माइनस 2b को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं. व्हाट इज लेफ्ट आउट, 2 एंड माइनस x. सो अलग ब्रैकेट में 2 माइनस x लिख देंगे एंड दिस इज आवर आंसर. सो आई होप आपको ये समझ में आया. इसमें हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी इन दोनों की और इन दोनों की. सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, a square minus b square is multiplied with c. Okay, then b square minus c square is multiplied with a. अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, so c into a square is a square c minus b square c. ठीक है, प्लस ab square minus ac square. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नाउ जैसे गिवन था उसको हम अलग तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स डू इट दिस वे. a स्क्वायर c और ac स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं. a स्क्वायर c माइनस ac स्क्वायर. ठीक है, प्लस ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c. इस टर्म को मैं यहाँ पे ले आया, कुछ भी नहीं करा, वेरी वेरी सिंपल. सो अब हम क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर लिया हमने. अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में दोनों में ही ac प्रेजेंट है ना, तो ac हमने निकाल लिया बाहर. अब यहाँ पे a स्क्वायर c में से a बच गया, यहाँ पे ओनली c इज लेफ्ट. ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले टर्म में व्हाट कैन बी टेकन कॉमन, इन दिस टर्म वी कैन टेक कॉमन एज आवर b. लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. a into b square is ab square, a into c square is ac square and b square c हम यहाँ पे ले आए. तो let's take out b square common from here. b square common ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a minus c. अब a minus c एक ब्रैकेट में, a minus c in one bracket. What is left out, ac and b square. ac plus b square. And hence this is our answer. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. सिर्फ क्या करना था, पहले अंदर मल्टीप्लाई करना था, फिर ग्रुपिंग करनी थी और फिर टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर. ओके चिल्ड्रन, इसी पे बेस्ड हमारे पास 2 और क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सॉल्व दीस क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे अगेन हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं, लेट्स सी. a क्यूब a स्क्वायर ab minus 1. ओके, तो व्हाट कैन वी डू इन दिस. सबसे पहले a क्यूब और a स्क्वायर की ग्रुपिंग करते हैं. a क्यूब और a स्क्वायर में क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है. तो व्हाट इज लेफ्ट टू अस, a minus 1 इज लेफ्ट विद अस. या उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद वी कैन टेक a b और a में से वी कैन अगेन टेक कॉमन व्हाट, a कॉमन ले सकते हैं. अगर हम a कॉमन लेते हैं माइनस a, देन इट इज b minus 1 here. ठीक है, एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाले टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लोगे आप,
b माइनस वन। जब कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर a माइनस वन और यहाँ पे b माइनस वन। अब इन दोनों में b माइनस वन कॉमन है तो यहाँ पे मैं b माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इन द अनदर ब्रैकेट इट इज 1 माइनस a, ठीक है। Whereas here we have a square a minus 1. So ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। Then what else is the next question? Next question में देखो क्या है। Next question I would want you guys to do it. Pause the video, do it, take 2-3 minutes and then check the answer with me. So अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो दिस इज द सोल्यूशन हियर फॉर यू। सो सिंपली हमें क्या करना था, इसमें 2a कॉमन लिया, इसमें 3b कॉमन लिया और इसमें 4c कॉमन लिया। सभी ब्रैकेट्स के अंदर b स्क्वायर c माइनस 1 इज कॉमन। सो b स्क्वायर c माइनस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। व्हाट इज लेफ्ट आउट? 2a 3b and minus 4c in another bracket, and this is our answer. Hope you have done it nicely, and let's look on to next question now. I think we'll not look on to next question, but we'll proceed to next category. Yes, so next category is using identities. So identities use करके हम कैसे factorization कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये identities पता होनी चाहिए। identities पे based हम एक और separate videos कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे check out कर सकते हैं। फिलहाल के लिए these are the identities which we are going to use. a minus b का whole square is a square minus 2ab plus b square. a minus b, a square minus b square के लिए a plus b into a minus b यूज करेंगे, ठीक है। a plus b का होल क्यूब is listed here on your screen. आप वीडियो पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू चेक आउट द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज दिस? a plus 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ठीक है, फिर माइनस a स्क्वायर, फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स कैन वी डू? यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, दिस एंटायर थिंग विद a एंड दिस एंटायर थिंग विद b। तो दिस इज लुकिंग लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? दैट गिव्स यू a प्लस b इनटू a माइनस b। सो a प्लस b कर देते हैं, a प्लस 2b प्लस b, और b की वैल्यू क्या है? a, ठीक है। एंड इन अनदर ब्रैकेट a माइनस 2b। a की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस 2b, और b की जगह क्या लिखना है हमें? a लिखना है। तो a प्लस a इज गिविंग अस 2a plus 2b in one bracket, yes, and in another bracket a से a cancel, what is left out? 2b is left out. अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास? a plus b, और बाहर क्या है? 2b. 2b into 2 is going to give us 4b a plus b. So this is the factorization of this term. आई होप आपको ये समझ में आया। इसमें हमने क्या आइडेंटिटी यूज करी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह पे हमने फर्स्ट टर्म लिखा और b की जगह पे हमने सेकेंड टर्म लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 अटैच्ड है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई 4 नहीं था हमारे पास, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे? विल राइट इट डाउन लाइक 2 टाइम्स 2a प्लस b का whole square, okay, and this is anyway written as a minus b ka whole square. Now this complete expression is again similar to a square minus b square. I'll write down this is x, तो ये x square, this is y, तो ये y square. Identities को हम कैसे भी लिख सकते हैं? a square minus b square या x square minus y square। क्या देगा ये? x plus y इंटू एक्स माइनस वाई। सो यहाँ पे बस एक उसने 4 दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो 4 को भी हमने क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज 2 का स्क्वायर इज 4, सो हमने उसको होल स्क्वायर बना दिया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स 2a प्लस b, ठीक है, प्लस वाई। एंड व्हाट इज वाई? वाई इज a माइनस b। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट क्या है हमारे पास? x माइनस वाई। सो x तो उतना ही है, 2 टाइम्स 2a प्लस b माइनस a माइनस b। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इट्स वेरी इजी व्हेन यू आर डूइंग इट, आपको बहुत इजी लगेगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 into 2 is 4a plus 2b plus a minus b. Let's put it into one bracket now. Similarly, दूसरी साइड 4a plus 2b minus a minus minus plus b.
ठीक है, अब इन टर्म्स को हम सॉल्व कर देते हैं. 4a में a ऐड कर दोगे, व्हाट डज दिस बिकम? 5a. 2b में से b चला गया, व्हाट इज लेफ्ट? b इज लेफ्ट. तो 5a प्लस b इन द फर्स्ट ब्रैकेट. सेकंड ब्रैकेट में 4a में से a चला गया, तो कितना बचा हमारे पास? 3a. 2b प्लस b विल गिव अस 3b. ठीक है, सो 5a प्लस b एंड 3a प्लस 3b. इसको अगर आप फर्दर करना चाहते हो तो फर्दर भी कर सकते हैं. 5a प्लस b एज इट इज. ठीक है, 3a 3b में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट? a प्लस b इंटू 3. ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. अगेन हमने इसमें आइडेंटिटी की यूज करी है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई. बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर. अब इसमें हमें देखना है कि आइडेंटिटी यूज होगी एंड आई सस्पेक्ट कि इसमें 2 आइडेंटिटीज हमें यूज करनी पड़ेगी. लेट्स चेक दैट आउट. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है. ठीक है, और क्या है? 4y स्क्वायर है हमारे पास एंड वी हैव 6x ऑल्सो एंड वी हैव 9 ऑल्सो. तो अगर मैं लिखूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab. तो 2 इंटू x इंटू 3 विच इज गोइंग टू गिव मी 6x. सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन इज x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये जो टर्म दे रखा है इसकी जगह क्या मैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज ये इसी का एक्सपेंशन है. So instead of writing these 3 terms, I'm going to write down x plus 3 का whole square. And in place of 4y square, can I write it down as 2y का whole square, because 2 2s is 4 and y into y is y square. Agreed? This is again forming a pattern like x square minus y square, which is going to give us x plus y into x minus y. So let's do that. So x plus 3 plus 2y in one bracket and x plus 3 minus 2y in another bracket. So x इसके साथ तो कुछ add up हो ही नहीं रहा है and we'll leave it here and this is our answer. I hope this is clear with everyone. So कुछ भी नहीं करा हमने, इन तीनों टर्म्स को x plus 3 का होल स्क्वायर लिख दिया and then we have applied the same identity a square minus b square. चलो और क्वेश्चन देखते हैं. जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमारे डाउट्स क्लियर होंगे. नाउ क्वेश्चंस विल लुक ऑन टू दैट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म. सो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के बारे में अब हम बात करेंगे. स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपके पास सिर्फ 3 ही टर्म्स है. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और जो मिडिल वाला टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना है मतलब ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, सो दैट वी कैन एक्चुअली डू अ ग्रुपिंग ऑफ इट. जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा था ग्रुपिंग वाला, ग्रुपिंग के बाद हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स. ठीक, सो इन सीक्वेंस वील फॉलो. जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे. ठीक है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है. x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाइड है बिकॉज 1 इंटू x स्क्वायर इज x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे a बोलते हैं, x जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे b बोलते हैं, और 8 को हम अकेला नंबर है उसे c बोल रहे हैं. अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसी टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है जहां पे x टू द पावर 2 है, अकेला x है और एक नंबर जो बिना x के है. सिमिलरली x की जगह पे y भी दे सकता है, y स्क्वायर y एंड नो y. ठीक है, आप क्या करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे. 8 into 1 is going to give you 8 only. ठीक है, इसके आप फैक्टर्स निकालोगे. सो दिस इज 2 4s, 2 2s एंड 2 1s. क्या फैक्टर आ गया आपके पास? 2 2 एंड 2. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ए बी सी आइडेंटिफाई करना है. सेकंड स्टेप में क्या करना है, ए इंटू सी करना है और फिर उसके फैक्टर्स निकाल देने हैं. हमने फैक्टर्स निकाल लिए. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जो कि चैप्टर का नहीं, जो कि इस टॉपिक का नेम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आपको कैसे स्प्लिट करना है, हाउ कैन यू स्प्लिट 6 को हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, 2 + 4, 5 + 1, 3 + 3 और एनी काइंड ऑफ सच फॉर्मेट, है ना. अब लेकिन हमें स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स करना है. जो हमने यहाँ पे a इंटू सी के फैक्टर्स निकाले हैं उस बेसिस पे स्प्लिट करना है. क्या मतलब है इसका, कि ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं इन्हीं को प्लस माइनस करके हमें 6x चाहिए. ठीक है, स्प्लिट का मतलब 2 टुकड़े हुआ, तो इन्हीं फैक्टर्स के 2 टुकड़े बनाने और उन दोनों को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
2 2s is 4, ठीक है, एंड 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी 6, है ना। तो मैंने इस फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करा कि दोनों को एड अप करके मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। एक ही कंडीशन होगी। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो आप फैक्टर्स का स्प्लिटिंग आपने करा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही देना चाहिए जिसके आपने फैक्टर्स निकाले। तो 4 into 2 इज गिविंग अस 8 अगेन, ठीक है। 2 कंडीशन फॉलो करनी है, एक तो क्या कि फैक्टर्स को प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए, और जो आपके फैक्टर जो आपने स्प्लिट करा उसको मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जिसके आपने फैक्टर्स निकाले हैं, दैट इज a into c। सो दिस आई कैन नाउ राइट डाउन x square plus 4x plus 6x plus 8। ओके, वन करेक्शन, 4x plus 2x लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 4x plus 2x plus 8। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x square और 4x में व्हाट कैन आई टेक कॉमन, आई कैन टेक x कॉमन, सो x plus 4 in one bracket। 2x और 8 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x plus 4 इज कॉमन। अब x plus 4 दोनों में कॉमन है, तो x plus 4 को बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, लेफ्ट ओवर विच इज x plus 2। सो ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आई एम गोइंग थ्रू इट अगेन। सबसे पहले आपको ABC आइडेंटिफाई करना है, फिर A और C को मल्टीप्लाई करना है, A C के फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स को इस तरीके से स्प्लिट करना है, 2 ही फैक्टर फाइनल रखने हैं, उन दोनों को प्लस माइनस करके मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके A into C आना चाहिए। देन यू कैन डू द ग्रुपिंग के बाद जैसे कि हम पिछले वाले मेथड्स में भी करते हैं, टेकिंग आउट कॉमन, एंड दैट इज अवर आंसर। Let's look at another question which will make our concept even more clear. So यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास which is 2a square minus 17ab plus 26b square। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 2 है, b is 17, c is 26। So सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, a into c करने वाले हैं, that is 26 into 2, that is 52, right? So 52 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। So 52 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो ये 26 हो जाएगा, 2 26 52, 2 13 is 26 and 13 1 is 13। अब मेरे पास ये 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर्स को मेरे को स्प्लिट इन 3 फैक्टर्स को अरेंज करके मेरे को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सो क्या कर सकते हैं, 2 2 is 4 and other one is 13। 13 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं, what does it give us, 17। और 13 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, that will also give you 52। सो दोनों ही कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे। सो क्या लिखेंगे इसे, 2a square, बट वन मोर थिंग यू हैव टू बी केयरफुल, जो मिडिल टर्म है वो माइनस का है, प्लस का नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4ab एंड माइनस का ही 13ab, बिकॉज माइनस 4ab एंड माइनस 13ab विल गिव मी माइनस 17ab, ओके, प्लस 26b स्क्वायर एज इट इज। या व्हाट कैन वी टेक कॉमन इन दिस वन, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली 2 को तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, और क्या कॉमन है, a कॉमन है। सो 2a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में से क्या बच गया, a, यहाँ पे 2 2 and b, a minus 2b। On the other hand, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 13 तो डेफिनेटली कॉमन लेने वाले हैं, b को भी कॉमन लेंगे, बट what should be the sign outside this you have to be very careful about। हमें साइन इस तरीके का रखना है कि ब्रैकेट लगाने पे जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, a minus 2b चाहिए। सो a कब आएगा, जब मैं 13 भी कॉमन ले लिया, अंदर तो a बच गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर माइनस का साइन लेता हूं, तो माइनस इंटू प्लस इज गिविंग मी माइनस, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन अगर मैं बाहर प्लस का साइन लेता तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में चेंजेस कर दिए। सो मुझे बाहर क्या लेना चाहिए, माइनस 13 भी कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली माइनस 13b को कॉमन ले लिया तो 2b is left। अब माइनस माइनस is giving us plus again, which means we have not changed the question। a minus 2b दोनों जगह पे आ गया सेम, तो a minus 2b को हम कॉमन ले लेते हैं। what is left out inside, 2a minus 13b, and this is our answer। I hope all of you are clear with this question। Any doubts? If you have any doubts, definitely you can put it in the comment section. We'll try to respond to all of your doubts। Another type of question is here from factorization only, splitting the middle term के ऊपर है, but it is slightly different। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल की बजाय they have given a variable in the form of a bracket x plus 2y वाला, ठीक है। अगेन आप सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे, this is your a, ठीक है, this is b and this is c।
सो a इंटू सी करोगे मतलब 2 2 4 हमारा फैक्टर हो गया। 4 के हमें फैक्टर निकालने, 4 के फैक्टर क्या है 2 2 4 एंड 2 1 2। अब आप बोलोगे 2 और 2 को अरेंज करके कभी भी हम 5 नहीं निकाल सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स डेफिनेटली वी कैन डू, बिकॉज फैक्टर्स क्या है 4 तो फैक्टर है ही है और एक 1 भी फैक्टर है, और 4 into 1 is 4 and 4 plus 1 is 5. So that follows the condition that we need. So 2x plus 2y का whole square, ठीक है। अब यहाँ पे हमें -5 चाहिए, तो -4 times what? 4 times we'll take 5x plus 2y, ठीक है, -1 time what? 5x plus 2y. Okay, wait. Remove this 5 from here and from here also. X plus 2y and -1 x plus 2y plus 2. So ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद we have to take common. इन दोनों में क्या कॉमन है? डेफिनेटली हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि x plus 2y is common and 2 is also common. So 2 times x plus 2y मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा अंदर? x plus 2y बिकॉज स्क्वायर था, एक ब्रैकेट ऑलरेडी मैं बाहर लेके जा चुका हूँ, ठीक है, -2 बिकॉज 2 2 is 4। ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या कॉमन लेने के लिए? सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास कुछ भी कॉमन लेने के लिए, जब भी कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं होता, वी टेक 1 एज कॉमन, ठीक है। सो हियर आई एम लेटिंग -1 बी देयर एंड x plus 2y, और अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन बाहर निकालते हैं, व्हाट वुड इट गिव अस? प्लस के साइन में हमें -2 यहाँ पे देगा। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। अब फाइनली हमें क्या करना है? इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख देंगे एंड ट्वाइस x plus 2y plus 1 will be in another bracket and this is our final answer. So I hope आपको यहाँ तक समझ में आया। Now let's go on to the next part. So children, I hope आपको ये वीडियो समझ में आई और आपका कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है। आपको हर टाइप की फैक्टराइजेशन समझ में आ चुकी होगी, whether it's grouping, whether it's taking out common, or whether it's splitting the middle term. So अगर आपको इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, आप हमें इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं। I have listed them out here. So आप इन फोन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप ऐसे ही सिमिलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो ने आपकी एग्जामिनेशन में या स्टडीज में हेल्प करी है, तो make sure you like the video, put down your feedback in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, this is Daljinder saying, your mentor for mathematics from the Winning Edge. Thank you.